मनुष्य पर्वत की ऊंचाइयों को ही लांघना नहीं चाहता, बल्कि सागर की अथाह गहराइयों को भी नाप लेना चाहता है। समुद्र किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं, न तो इसका जल स्तर घटता है और न ही इसका रत्न भंडार कम होता है। इसकी अतल गहराइयों में छोटी बड़ी मछलियों से लेकर अनेक अनेक अनमोल रत्न तक समाये हुए हैं। इन्हीं में एक है कोरल, जिनकी रंग बिरंगी दुनिया मन को परबस मोह लेती है। भारत के एक ओर हिंद महासागर है, तो दूसरी ओर है बंगाल की खाड़ी। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक लगभग 5,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट ही मानो काफी नहीं था कि प्रकृति ने भारत को अंडमान और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूह की सौगात भी दे दी। इन द्वीपों का समुद्र तट कुल मिलाकर लगभग 2100 किलोमीटर लंबा है। प्राकृतिक दृष्टि से ये द्वीप समूह हमारी अंगूठी का नगीना तो है ही, वे बहुरंगे कोरल की खान भी हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक लालायित रहते हैं। वैसे तो कोरल की यह रंग बिरंगी दुनिया उथले समुद्र तट पर ही देखी जा सकती है, पर इस हैरत अंगेज दुनिया का असली आनंद समुद्र की गहराइयों में उतर कर ही लिया जा सकता है। कोरल समुद्री जीव हैं जो समूह या जमात में रहते हैं। आप उन्हें समुद्र के भीतर कॉलोनी या मोहल्ला बसाकर रहने वाले जंतुओं के तौर पर देख सकते हैं। कुछ कोरल जहां बेहद कोमल होते हैं, वहीं कुछ बहुत ही कठोर। ब्लैक कोरल जहां झूमता हुआ बाहें पसार कर आपके स्वागत में खड़ा मिलेगा, तो वहीं एल्क हॉर्न किसी सख्त चट्टान की तरह आपकी राह रोक कर खड़ा होगा। वैसे तो इन शैल का मूल रंग कथई हरा होता है, पर नीले, बैंगनी, हरे, लाल आदि रंगों बहुतायत में दिख पड़ेंगे। इनमें से कुछ चमकीले होंगे तो कुछ मटमैले। उनका हर एक रंग मोहक है और अपने हर एक रंग में वे शानदार हैं। भारत की बायोडाइवर्सिटी या जैव वैविध्य का पूरा आनंद उठाना अंडमान आए बिना संभव नहीं। उसमें भी यदि आपको शैवाल दर्शन करना हो, फिर तो यहाँ आना और भी जरूरी हो जाता है। इस क्षेत्र की अनेक शैवाल बस्तियां आज भी अनछुई हैं, अनदेखी। प्रकृति ने उन्हें बड़े जतन से संभाल रखा है। वैसे तो अंडमान द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, पर इसकी एक ओर बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी ओर अंडमान सागर। इसके 200 से भी अधिक टापुओं में केवल कुछ पर ही आबादी है। कोरल दर्शन के लिए यहाँ के हैवलॉक और नील द्वीप सबसे मुफीद हैं। हैवलॉक को अब स्वराज द्वीप कहा जाता है और नील को शहीद द्वीप। टापुओं के नाम भले ही बदल गए हों, पर उनका सौंदर्य और वहां की जैव विविधता आज भी वैसी की वैसी ही है जैसे कि पहले थी, और उनका आकर्षण भी बदस्तूर कायम है।